अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आराम से बैठिए, आंख वांख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। वैसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको आंख बंद करके बैठना पड़े। तो पहले हमें ये समझना है कि सील समाधि पन्य बनती है। ये 3 भाग है। तो पहले हमें सील, फिर समाधि, फिर पन्य साथ में चलती है कि सील सील से ही समाधि और पन्य बनती है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? पहला, फर्स्ट एक्टिविटी, विविच्चेव कामे ही, विविच्चेव अकुशल धम्मे ही। तो अभी बैठना है थोड़ी देर के लिए, मतलब 18 घंटे। अगर आप सांस के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसा नहीं है तो ध्यान करने के लिए 1-2 घंटे या 2 घंटे पकड़ लो। आपको सांस को देख के बैठना है, ठीक है। और जब भी सांस निकल जाती है, मतलब आप देख नहीं पाते हो, उसको लिखना है कि अभी मेरा सांस देखना बंद हो गया। उसी वक्त समझो अभी मैं बैठा हूं और सांस को देख रहा हूं, पर नहीं हो रहा है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा सांस नहीं हो रहा है। फिर सांस को देखना बंद करना है और जो बाधा आई है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो 5 बाधा है: कामछंद, व्यापाद, तीनमिद, उडच कुकुच, विसिकिच। ये 5 निवर्ण है या बाधाएं हैं। कामछंद आपको पता है क्या है, फिर से वही दोहराना आवश्यक नहीं है। तो काम गुण करके आता है, वो काम गुण से ही कामछंद बनती है। तो मुझे कामछंद को देखना है, समझना है कि को छोड़ना है, ठीक है। तो कामछंद, तो या व्यापाद, या कुछ गुस्सा हो या नफरत हो या इरिटेशन हो या कुछ भी हो, व्यापाद है। जब भी मैं सांस देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिसके मेरा मन में द्वेष पैदा हो रहा है, ये मुझे लिखना पड़ेगा एक बुक में। फिर थी नमिद, आलस्यपन, ज़्यादा खाना खा लिया तो नींद आएगा, ज़्यादा पानी पी लिया तो नींद आएगा। तो वैसा हमें देखना है। तो ये थी नमिद हो गया। फिर उडच्च कुक्कुच, उडच्च का मतलब है उतावला, कुक्कुचा मतलब ये है कि बुरा मानना या गिल्टी कॉन्शियस, जो कहते हैं मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये। फिर विसी की इच्छा, डाउट, या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा सोच विचार जब भी होता है उसको विसी की इच्छा कहते हैं। तो अभी मुझे वो देखना है। समझो ये सब मैंने कुछ हिसाब कर दिया और उसको मैंने निकाल दिया। तो विविच्चेव कामे ही, विविच्छेव अकुशल दम्मे ही। तो मुझे काम का छंद जो है, इसमें इत्थ, कांत, मनाप, काम उपसमित, पिय रूप, रजनीय, ये 6 होता है। एक एक इंद्रिय में ये होता है। ये मुझे देखना है कि जैसे कि मैंने पत्नी को देखा है तो राग आ सकता है, द्वेष आ सकता है, मोह आ सकता है।
मैंने पत्नी का आवाज़ सुनी है, तो राग आ सकता है, द्वेष आ सकता है, मोह आ सकता है। तो पत्नी की जो गंध है, बदबू भी हो सकती है या सुगंधित भी हो सकती है, फिर वो राग द्वेष मोह है। और पत्नी का छूना तो वही है। फिर पत्नी के साथ खाना बहुत ही अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, या मोह में बदल जाएगा, या उसको खिलाना, या वो मुझे खिला रही है। फिर पत्नी के बारे में सोचना। अगर पत्नी नहीं चाहिए और कोई स्त्री मेरे जीवन में है, या उसके साथ व्यवहार करना, या मैं लैंगिक संबंध कर रहा हूँ, उसी पे जुटा हूँ, उसका जो देह है उसको छू रहा हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ लैंगिक के लिए, तो वो याद करके वो मन का हो गया, या फिजिकल जो कर रहा हूँ वो काय का हो गया। वहाँ पे जो गंध आता है वो गंध का हो गया। फिर उसको मैं जो अपने मुंह से जो कर रहा हूँ वो जिह्वा का हो गया। फिर जो मैं उसको देख रहा हूँ वो जैसी खुशी हो रही है उसको, या कैसी वो आवाज़ कर रही है, वैसा वो पूरा काम छंद आ जाता है। तो इसको कहते हैं काम गुण। विविच्चेव कामे ही, इससे बाहर आना चाहिए। इसमें कैसे बाहर आए, इसका दुख को देखना है कि एक मिनट भी रुकता नहीं है, फिर चला जाता है। इसीलिए इसमें एंजॉय करने वाला कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे देखना है। जो मैं सोच रहा हूँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ या वो एंजॉय कर रही है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो या कोई और स्त्री क्यों ना हो, मेरे जीवन में जो आई है ये मुझे पुनर्जन्म ले लेगी। इसीलिए मुझे नहीं करना है, ऐसा मुझे देखना है और ये विवेक को लेके आना है। विविच्चेव कामे ही विविच्चेव अकुशल दम्मे ही। ठीक है, ये मुझे करना है, ऐसा मुझे करना है, ऐसा मुझे सही तरह से करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से मुझे देखना है कि जैसे ही मेरा ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये ये 5 निवर्ण के बाद में इसको मुझे देखना है। ठीक है? तो जब भी मैं ये देखता हूँ, तो क्या होता है? काम गुण निकल जाता है। चित्त, कांता, मनाप, कामुपसंहित, प्रिय रूप, रजनीय, ये निकल जाता है। जब भी ये निकल जाता है, मन शांत हो जाता है, काम से बाहर आ गया। क्योंकि काम भव, रूप भव, अरूप भव, ये 3 भव होता है। मतलब ये 3 लोक होते हैं, कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक। तो जो हम ध्यान में होते हैं या ध्यान में होते हैं, मरने के समय कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, विज्ञान को जो कहते हैं, वो वहीं पे प्रतिष्ठित हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। तभी मुझे ये विवेकजम पीति सुखम के लिए, विवेक का मतलब है कि जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मन को कहाँ पे प्रतिष्ठित करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए।
ध्यान जो हम करने वाले हैं, ये रूप और अरूप का ध्यान है। कामलोक में कोई ध्यान नहीं होता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लो। जो हम अभी हैं, ये कामलोक है। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, सोचते हैं, ये काम का है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं चाहिए। इसको छोड़ना ही ध्यान है या ध्यान है। विविच्चेव कामे ही विविच्चेव अकुशल धम्मे ही। अब अगर अभी ये खत्म हो गया काम का, तो अभी हमें वर्कआउट करना है अकुशल धम्म के बारे में। पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, ये तीन काय का हो गया। मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपपलाप, ये वची का हो गया। फिर अभिज्ञा, व्यापाद, मिच्छादिट्ठी, ये हमें सही तरह से समझना है। और मिच्छादिट्ठी में जैसे मैंने पहले भी बताया है, नत्ति दिनम, नत्ति ईतम, नत्ति हुतम, नत्ति सुख दुःखतनाम कम्मानाम फलम विपाको, नत्ति अयम लोको, नत्ति परलोको, नत्ति माता, नत्ति पिता, नत्ति सत्ता उपपत्तिका, नत्ति समन ब्राह्मणा समागता समन सम्मा पटिपन्ना, ये इमंच लोकम परंच लोकम स्वयं अभिन्याय सच्चिकत्वा पवेदन्ति। ऐसा हमें मैंने रखा है। तो पहले इसको निवारण करना है कि दान करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि दान से शील, शील से नेक्खम, नेक्खम से पन्य, वैसे चला जाता है उपेक्षा तक। सो पारमी के लिए परम, पार, इस पार से उस पार, पार, पारम इत, तो रहना। तो ये जगह से वो जगह जाना, ये संसार का जगह है और इसको छोड़ के वहाँ पे जाना है। इसके लिए ये चाहिए। तो दान करने से फायदा है। इत्थ, इसका मतलब ये होता है कि जो ये होम वगैरह जो करते हैं, उसमें फायदा है। तो इससे क्या होता है, अच्छा कर्म बनता है, ये हमें चाहिए। फिर नत्ति हुतम, जैसे कोई संघ को देते हैं, कोई टीचर को देते हैं, या कोई देवता को देते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कि जो होता है वैसा नहीं करना चाहिए, उसमें फ़ायदा है, क्योंकि वो हमें डेवलप करने के लिए आवश्यक है। नति सुख दुःखतानम कम्मानाम फलम विपाको, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। नत्ति अयम लोको, ये जगत जो है ये तो है। नत्ति परलोको, ऐसा नहीं करना चाहिए, परलोक है। क्योंकि जो हम अभी करते हैं इस लाइफ में भी मिलेगा और अगले लाइफ में भी हमें उसको भुगतना पड़ेगा। नत्थि माता, तो अपना माँ जो इतना कष्ट करके हमें पाला पोसा है, उसको देखभाल करना हमारा फर्ज होता है। नत्थि पिता, जो पिता ने इतना करके हमें पालन किया है, उनका हमें आदर करना चाहिए, उनको देखभाल करना चाहिए। नत्थि सत्ता उपपत्तिका, तो ये उपपत्ति का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस बर्थ। तो इनको कोई गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे देव और जैसे निरय, प्रेत, इसमें गर्भ की जरूरत नहीं होती है। और नत्ति समन ब्राह्मण समागता सम्मा पटिपन्ना, ये इमंच लोकम परंच लोकम स्वयं अभिन्याय सच्चिकत्वा पवेदन्ति, अर्हत होते हैं और उन्होंने पूरी तरह से देखा है। तो ऐसा हमें 10 ये मिच्छा दिट्ठी से बाहर आना है।
जब भी हम ये 10 मिथ्या दृष्टि से बाहर आएंगे, तभी हमारा अकुशल निकल गया। तो हमने क्या क्या किया? अभी हमने पहले निवर्ण को निकाले, फिर काम को निकाले, फिर हमने ये 10 अकुशल को निकाल दिया। ये करने के बाद अभी सांस के ऊपर आपको अच्छी तरह से देखने के लिए आ जाएगा। सो सतो व अस सती, सतो व पस सती। अभी सती आ गया, सांस को देखते हुए आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो अभी हमें जहाँ पे टच पॉइंट होता है उसको देखना है, जहाँ पे छूता है। अगर हमें अच्छी तरह से ये आ जाता है तो क्या होता है कि ये वितक्क विचार आ जाएगा, सवितक्क सविचार में बदल जाएगा। पहले हमारा वितक्क विचार कुछ संसारिक में था, अभी हमारा सवितक्क सविचार होता है। अभी मन कहाँ पे है? सांस के ऊपर है। कैसे सांस है? लंबी है, छोटी है। धीगम वा अस संतो धीगम अस सामीति पजानाति, रसम वा अस संतो रसम अस सामीति पजानाति। अगर दीर्घ है या छोटा है, इसको अभी देखना है। अभी मैं कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? जैसे मैं सांस को देख रहा हूँ कि अगर कोई निवर्ण है, कोई बाधाएं हैं, कामचंद है, व्यापाद है, तीन मिद है, उडच्च कुक्कुच है, विसिकिच है, ऐसा मुझे देखना है। अगर है तो काम छंद को निकालना है, काम गुण को निकालना है। कैसे निकालना है? अभी देखना है कि अगर काम रहेगा तो ये सेटिस्फैक्शन कभी नहीं दे सकता। तो आंख से जो कुछ भी देखता हूँ इसमें अच्छा भी आती है, बुरा भी आती है और ना समझ भी आती है। वैसे कान से जब भी आवाज़ सुनता हूँ तो अच्छा भी आती है, जो जैसा चाहिए वैसा, या बुरा भी आती है या ना समझ भी आती है। जो जिह्वा से खाना खाता हूँ तो उसमें भी ये जैसा चाहिए वैसे भी आती है, जैसे चाहिए वैसा नहीं आती है और ना समझ भी आती है। फिर नाक से जो गंध लेता हूँ उसमें जैसा चाहिए वैसा आता है, जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है और ना समझ भी आता है। फिर मन से जो ख्यालें आती है, सोच विचार आते हैं, इसमें भी जैसे चाहिए वैसा आता है, जैसे चाहिए वैसा नहीं आता है और ना समझ भी आता है। इसीलिए इसके पीछा करना कोई फायदा नहीं है। इतना प्रयास क्यों करें काम के ऊपर? तो तभी मेरा सांस रह जाएगा, देख सकता हूँ। अभी सब्बकाय पटि संवेदी पे आ जाएंगे कि रूपकाय नामकाय दोनों समझ में आ गया। तो अभी मन शांत होना शुरू हो गया। इसलिए पसंभय मतलब बहुत शांत, काय भी शांत हो गया और मन भी शांत हो गया। इसीलिए पीति आ जाएगा, खुशी। जब भी खुशी आ रही है तो दूसरा ध्यान में आ गया हूँ। अभी कोई सोच विचार नहीं है कि कैसे इसको प्राप्त करें, स्वयं आ गया है।
तो सांस को कैसे देखना है? सांस को जैसे कोई किसी को देखता है वैसा देखना है। फोकस नहीं करना है, जैसे हम किसी को देखते हैं वैसा देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। दाएं नाक से आ रही है तो दाएं नाक से, बाएं नाक से आ रही है तो बाएं नाक से, दोनों नाक से आ रही है तो दोनों नाक से। सिर्फ दृष्टा भाव, साक्षी भाव से देख रहे हैं। ना कोई करता है, ना कोई भोगता है। सांस लेने वाला कोई भी नहीं है, सांस छोड़ने वाला भी कोई भी नहीं है। सिर्फ सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब भी मैं ऐसा देख रहा हूं, मन शांत, अति शांत। तभी अपने आप तीसरे ध्यान पे पहुंच जाएगा, जिसको कहते हैं सुख। ये तन का सुख मतलब देह के सुख के परे। और क्योंकि मन प्रसन्न है, अभी थोड़ा लाइट आना भी शुरू हो जाएगा। आप आपको सर के ऊपर से या दोनों आंख से बीच से या हृदय से या नाभि से या कहीं से भी एक छोटा चमकता हुआ दीपक की तरह दिखेगा। और वो अपने आप बड़ा होता जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ साक्षी भाव से देखना है। इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, करेंगे तो वो चला जाएगा। अभी ये पूर्ण तरह से जब भी हो जाती है तो काय का सुख, काय के दुख, और मन का सुख, मन के दुख, दोनों ये चारों चले जाएंगे। फिर पूर्ण तरह से सिर्फ लाइट ही लाइट दिखेगा। जैसे कोई ज्योति है, जैसे कोई दीपक है। सफेद रहेगा, थोड़ा बहुत पीला भी रह सकता है। हम अभी इसी ध्यान में रह सकते हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं। जैसे बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं,
खा रहे हैं वगैरह वगैरह में यही स्थिति पे रह सकते हैं। ये अभी रूपझान हो गया। ये 4 रूपझान है। आप अभी 20 मिनट इसके ऊपर प्रयास करो। फर्स्ट झाना से लेकर चौथा झान तक जाने की ट्राई करो। तो पहले जाना कैसे जाना है? सवितक का सविचार, सांस के ऊपर देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, दीर्घ है, रस है, कैसा है? जब भी आप ऐसा करोगे तो दूसरा ध्यान अपने आप आ जाएगा। प्रीति का मतलब है खुशी होना शुरू हो जाएगा। खुशी से झूम उठेंगे। फिर उसके बाद में काय का जो कुछ भी भारीपन था, मन का जो भारीपन था वो निकल जाएगा। बहुत सुख की एहसास हो जाएगा। फिर उसके बाद में उपेक्षा पे आ जाएंगे। तभी क्या होगा? लाइट आ जाएगा। आप उस पे रह जाओ अभी अच्छी तरह से। फिर आरूप जाएंगे। अभी आप 20 मिनट इसके ऊपर काम करो। जब भी हम ऐसा कर लेते हैं तो ब्रह्मलोक में आ जाएंगे। ये 4 झान जो है रूप झान, ये ब्रह्मलोक का जाने वाला झान है। क्योंकि हमने कामलोक को तोड़ दिया है, अभी हम रूपलोक में आ गए हैं। तो ये ब्रह्मलोक का होता है। तो पहला ध्यान में अगर रहेंगे पूरी दिन पूरी रात करके, बहुत महीने साल समझो, दिन महीने साल। तो पहला होता है ब्रह्म परिसज्ज।
सांस के ऊपर देखते 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 जब भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में हम सांस को देख रहे हैं, तो ये पहला ध्यान में आ जाएंगे। कोई ध्यान करता नहीं है, ध्यान में रहते हैं। ये समझ लेना आवश्यक है। तो पहला होता है ब्रह्म परिसज्य, दूसरा होता है ब्रह्म पुरोहित और तीसरा होता है महाब्रह्म। अगर मेरा मरण प्रथम ज्ञान में हो जाता है तो मन यहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाएगा या विज्ञान यहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर दूसरे ध्यान में आएंगे। परिताभा। आभा का मतलब है चमकना। जो इंग्लिश में कहते हैं ऑरा। परिताभ। चमकना थोड़ा कम होता है। दूसरा है अपमानाभ। अभी ये अनगिनत है, प्रमाण में नहीं आने वाला। अपमान, अप्रमाणित, मेजर नहीं कर सकते। अगर इस वक्त मैं इस झाना में हूं, अगर कोई मुझे देखते हैं तो मेरा मेरा जो चेहरा है, मेरा जो ये काय है, ऐसे चमकना दिखाई देगा। अगर कोई मेरे बाजू में कोई भी बैठा है तो बहुत सुकून, शांत और उसका मन खुशी में भर जाएगा।
फिर जहाँ से हम घर भटकते हुए पता नहीं था, अभी हम घर वापस हो गए हैं। आभासार, बहुत चमकना। तो यही हमारा घर था, बिछड़ के यहाँ पे आ गए हैं। हम सारे लोग आभासार में थे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सारे के सारे आभासर के हैं। पर भटकते हुए, गलत रास्ते पकड़ते हुए यहाँ आके बैठ गए। अगर मन यहीं रह जाती है, टिक जाती है, तो मरण के समय में आभासार में पहुंच जाएगा, अपने घर वापस हो गया। जब भी हम तीसरे में पहुंचते हैं, परित शुभ। अब ये शुभ है, परित है, कम है। कि कोई कमी नहीं है, खुशहाल जीवन है। मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आभासार से ऊपर है। अभी आएंगे अपमान शुभ। अभी प्रमाण नहीं है शुभ का, कुछ भी अशुभ है ही नहीं है। फिर लास्ट में सुबन खिन, शुभ में प्रतिष्ठित हो गया। जैसे आभासार है, वैसे ही शुभ में प्रतिष्ठित, शुभक सुभक्षिण। मेरा चित्त अभी
बहुत शांत, सक्षम, जागृत। फिर आएंगे चतुर्थ ध्यान में, वेह फल। बहुत फल प्राप्त हुआ क्योंकि पूरा लाइट आ गया, दीपक, जो पूर्ण तरह से चमक रहा है। बहुत चमक रहा है। फिर असन्य सत्य, जहां पे कोई संज्ञा ही नहीं है, कुछ भी पहचान नहीं है। ये मन कुछ भी नहीं पहचान रहा है। अभी मुझे बुद्ध धम्म के आने के बाद अनिच्च दुख अनंत समझने के बाद, पंचखंड को समझने के बाद, पहला पड़ाव अभी अनागामी, अवीह। विहा का मतलब है गिर जाना, अभी का मतलब है नहीं गिरना। अभी मैं गिरने वाला नहीं हूं। कोई भी गर्भ में अतप, अभी कुछ तड़पना है ही नहीं है। अतप, तड़पना, ताप। ये अनागामी जो अवीह से आगे निकल जाते हैं तो अतप पे पहुंचेंगे। अहीब, अवीह से अतप जो है बहुत ही श्रेष्ठ होता है।
फिर आगे सुदस, इतना अच्छा दिख रहा है, ऐसा लगता है कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि इससे भी अच्छा देखना और कुछ है ही नहीं है। फिर जाएंगे सुदस्सी, इतनी अच्छी तरह से दर्शन हो गया है धम्म का। अभी ये साक्षात्कार होने में देर नहीं है, मतलब अरहत बनने में देरी नहीं है। इसलिए इसका सुदस्सी है, जो दर्शन होना चाहिए वो होके ही रहेगा। राग द्वेष मोह से मुक्त, विमुक्त। इसीलिए अभी ये पहुंचेंगे श्रेष्ठ जगह में, अकनित
कनिष्ठ नहीं है, अकनित, नीचा नहीं है। ये रूप का सर्वश्रेष्ठ जगह है। इसके बाद में अरूप शुरू होता है। तो यहाँ पे मोह निकल जाएगा, फिर राग द्वेष का कोई काम ही नहीं है। तो जो अनागामी यहाँ पहुँचते हैं, अकनित, वो फिर वापस नहीं आएंगे और वहीं पे वो निरोध हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम चौथे ध्यान में ये सब देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लाइट है, प्रकाश है, तभी काय टूट जाएगा। तो पहला अरूप ज्ञान होता है आकाशंचायतन। आप पूरा काय को काट लो, जैसे एक कमरा है, कमरे का चार दीवारें हैं, एक छत है और उसका भूमि है। तो सारा निकाल दो तो जगह खाली हो जाएगा। वैसे ही देह का जो है पूरा खाली हो गया। अभी हम देह से बाहर आ गए, पूर्ण तरह से बाहर आ गए, कुछ रहा ही नहीं है। अनंत आकाश। फिर आगे जाएंगे विज्ञानंचायतन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा विज्ञान जिस चीज को ले रहा है उसको छोड़ के जैसा है वैसा देखना, पूर्ण तरह से जागृत।
और अनंत है, क्योंकि हर कोई जीवी का विज्ञान तो एक ही होता है। जब भी मुझे ये समझ में आ जाता है कि सारा विज्ञान एक ही होता है, तो सब जान सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु है ही नहीं है। वस्तु से शून्य है, सिर्फ जागृत। इसका मतलब ये होता है कि हर चित्त को देख सकते हैं, हर चित्त को जान सकते हैं। अभी हर किसी का चित्त समझ सकते हैं। जैसे कोई हर कोई मन को पढ़ लेता है। अपने ही स्वभाव में आ गए। आंख का विज्ञान, कान का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, काय का विज्ञान, मन का विज्ञान, ये 6 विज्ञान। इसका जो पहला है वो चित्त है। वो चाहता है, निकल जाता है। ये पूर्ण तरह से समझ में आ गया। जागृत हो गया कि विज्ञान में क्या बैठता है, क्या निकलता है। जैसे कोई एक पात्र को लिया, पानी भरा, वो पात्र में पानी तो भरा है। तो हम कहते हैं कि पानी भरा हुआ पात्र या बकेट या कुछ भी, अगर पानी निकाल देंगे तो क्या है? वैसे ही हम चित्त को देख रहे हैं।
फिर पहुंचेंगे अकिंच आयतन। आयतन में कोई सिंबल चाहिए, निमित्त। ऑब्जेक्ट जो कहते हैं, वस्तु जो कहते हैं, ये सब्जेक्ट जो कहते हैं, जो देख सकता है, सुन सकता है वगैरह, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के लिए ये जो वस्तु होती है इसकी निमित्त होती है, और निमित्त काट लेंगे तो आयतन में कुछ भी नहीं है। अकिंच आयतन, किंचित छोटा भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो सब्जेक्ट होता है कर्ता। आंख कर रहा है, नाक कर रहा है, जिह्वा कर रहा है, वैसे। और ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु। अगर वस्तु आता है तो आंख कुछ करता है, अगर वस्तु ही नहीं है तो आंख कुछ नहीं करेगा। तो निमित्त हटा दिए। जैसे ही निमित्त हटा दिए तो नेव सन्य न सन्य आयतन हो गया। ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई संज्ञा ही नहीं है, कोई निमित्त ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कोई निमित्त है। तो जो विज्ञान है वो प्रतिष्ठित नहीं होता है अभी, क्योंकि संज्ञा निदाना ही पपंच संखा। तो अभी ये संज्ञा इस वक्त है ही नहीं है, तो नाम रूप चला गया, विज्ञान हट गया। ये 31 लोक है जहां पे सिर्फ शांति ही शांति है। जैसे उदाहरण के लिए, जब भी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जागृत है कि कोई बैठना होती है, पर मैं बैठा भी नहीं हूँ। तो ये संज्ञा भी तो है कि बैठे, इसको बैठना कहते हैं, पर मैं तो बैठा नहीं हूँ। यहाँ पे मैं का भाव नहीं है, अभाव है। इसीलिए नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन।
अभी मैं चल तो रहा हूँ पर मैं नहीं हूँ चलने वाला। अभी खड़ा तो हूँ पर मैं नहीं हूँ खड़ा होने वाला। अभी देख रहा हूँ पर मैं नहीं है देखने वाला। अभी संज्ञा को हटा देंगे पूर्ण तरह से तो वेदना नहीं रहने वाली है कि मैं चल रहा हूँ बैठ रहा हूँ, वो तो चला गया, पर ये संज्ञा भी निकल गई उसके साथ में तो वेदना नहीं होती है, लगता नहीं है, कुछ भी अभी नहीं लगता है क्योंकि कोई संज्ञा है ही नहीं है। तो अभी निरोध हो गया, निब्बाण। झील के उस पार। अभी फिर से वापस आएंगे, निमित्त बनाएंगे, तो फिर से विज्ञान वापस निमित्त को लेते हुए, जैसे निमित्त को लिया तो वेदना आ गया, तो कुछ लगने लगी, पर इस बार जो लगती है में उपेक्षा बनती है। अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो ऐसे वापस 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 जाते 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 रूप तक आ सकते हैं। अभी तो कामलोक पे तो आए नहीं है, तो हम वहीं से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं रूप से ही, या नीचे आके कामलोक से भी कर सकते हैं। आपको मुझे देख के क्या लग रहा है, आप बता सकते हैं।
अगर आप लोगों को ध्यान में कंटिन्यू करना है, तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल मिलेंगे। यही करना है कि प्रथमजान से एव संन्य नासन्य पार करते हुए संज्ञा वेदित सबका मंगल हो। कल फिर मिलेंगे।